नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस प्रोडक्शन हाउस की जो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड की रीढ़ बनकर उभरा है, मैडॉक फिल्म्स। जी हाँ, वही मैडॉक फिल्म्स जिसने हमें स्त्री, हिंदी मीडियम, बदलापुर और अब भूल चूक माफ जैसी फिल्में दी। लेकिन सवाल ये है, क्या मैडॉक फिल्म्स वाकई बॉलीवुड की डूबती नाव को बचा रहा है? और अगर हाँ, तो कैसे? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और वो भी विस्तार से, ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बॉलीवुड की चुनौतियां, कहाँ है दिक्कत? पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड को कई बड़े झटके लगे हैं। 2020 में कोविड महामारी ने सिनेमाघरों को बंद कर दिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। महामारी के बाद भी बॉलीवुड पूरी तरह उबर नहीं पाया। बड़े बड़े सितारों की फिल्में जैसे राधे, चांदनी चौक या सर्कस बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरीं। दर्शकों का भरोसा टूटने लगा। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड बार बार वही घिसापिटा फॉर्मूला दोहरा रहा था, मसाला एक्शन, बिना दम की लव स्टोरी या फिर रीमेक और रीमिक्स का बोझ। दूसरी तरफ साउथ सिनेमा ने पुष्पा, केजीएफ और आरआरआर जैसी फिल्मों से तहलका मचा दिया। इन फिल्मों ने दिखाया कि अगर कहानी में दम हो, किरदारों में जान हो और प्रेजेंटेशन में जादू हो तो दर्शक सिनेमाघरों में लौटेंगे। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा कंटेंट गायब था। बड़े बजट, बड़े सितारे और भारी भरकम पीआर के बावजूद फिल्में फ्लॉप हो रही थी। और यहीं से मैडॉक फिल्म्स की एंट्री होती है, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो कहानियों को प्राथमिकता देता है, न कि सिर्फ स्टार पावर को। भाग 2, मैडॉक फिल्म्स का उदय, कहानी की ताकत। मैडॉक फिल्म्स की शुरुआत 2005 में दिनेश विजान ने की थी। शुरुआत में ये कंपनी छोटी थी, लेकिन इसने जल्दी ही अपनी एक अलग पहचान बनाई। मैडॉक की पहली बड़ी हिट थी लव आजकल 2009, जिसने सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण को एक नई रोमांटिक जोड़ी के रूप में पेश किया। लेकिन मैडॉक ने सिर्फ रोमांस पर नहीं रुका। इसने हर जॉनर को छुआ, थ्रिलर, बदलापुर, ड्रामा, हिंदी मीडियम, कॉमेडी, बाला और हॉरर कॉमेडी, स्त्री। मैडॉक की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रिस्क लेने से नहीं डरता। जब बॉलीवुड में बड़े सितारों और मसाला फिल्मों का बोलबाला था, मैडॉक ने छोटे बजट की, कहानी केंद्रित फिल्मों पर दांव लगाया। हिंदी मीडियम 2017 इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये फिल्म सिर्फ 23 करोड़ में बनी थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाए। क्यों? क्योंकि इसने मिडिल क्लास की जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक मुद्दों को इतने मजेदार और इमोशनल तरीके से दिखाया कि हर दर्शक खुद को उस कहानी से जोड़ पाया। भाग 3, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, मैडॉक का मास्टर स्ट्रोक। अगर मैडॉक को बॉलीवुड में कोई गेम चेंजर बनाता है तो वो है इसका हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। 2018 में स्त्री रिलीज हुई और इसने बॉलीवुड में एक नया जॉनर शुरू किया। भारतीय लोक कथाओं से प्रेरित ये फिल्म न सिर्फ डरावनी थी, बल्कि हंसी से भी भरी थी। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जोड़ी ने कमाल कर दिया और फिल्म ने 20 करोड़ के बजट में 180 करोड़ से ज्यादा कमाए। स्त्री की कामयाबी के बाद मैडॉक ने इस यूनिवर्स को और बढ़ाया। भेड़िया 2022, मुंजा 2024 और स्त्री 2 2024 ने इस फ्रेंचाइज को और मजबूत किया। इन फिल्मों की कुल कमाई 1186 करोड़ रुपए से ज्यादा रही, वो भी सिर्फ 235 करोड़ के बजट में। ये आंकड़े बताते हैं कि मैडॉक न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, बल्कि कमर्शियल सक्सेस का फॉर्मूला भी ढूंढ चुका है। इस यूनिवर्स की खास बात यह है कि ये भारतीय संस्कृति और फोल्कलोर से जुड़ा है। स्त्री में चुड़ैल की कहानी, भेड़िया में वेयरवुल्फ का देसी ट्विस्ट और मुंजा में महाराष्ट्रियन मिथक, हर फिल्म में कुछ ऐसा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। बॉलीवुड में जहां हॉलीवुड की नकल करने की होड़ थी, मैडॉक ने देसी कहानियों को ग्लोबल अपील दी। भाग 4, भूल चूक माफ, मैडॉक का नया दाव। अब बात करते हैं मैडॉक की ताज़ा पेशकश की, भूल चूक माफ। ये फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है और इसमें राजकुमार राव और वामिका गब्बी लीड रोल में हैं। भूल चूक माफ एक रोमांटिक कॉमेडी है जो बनारस की पृष्ठभूमि में सेट है। कहानी एक टाइम लूप के इर्द गिर्द घूमती है, जहां शादी की रस्में बार बार अटक रही हैं। टीजर में राजकुमार राव का कंफ्यूजन और वामिका गब्बी का चान पहले ही दर्शकों का दिल जीत चुका है। भूल चूक माफ मैडॉक की 2025 की तीसरी बड़ी रिलीज है, स्काई फोर्स और छावा के बाद। छावा तो अभी भी सिनेमाघरों में धूम मचा रही है और स्काई फोर्स ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा। लेकिन भूल चूक माफ में वो मजा और ताजगी है जो मैडॉक की हर फिल्म की पहचान है। करण शर्मा के डायरेक्शन और दिनेश विजान के प्रोडक्शन में ये फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि मैडॉक सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, बल्कि अनुभव देता है। भाग 5, मैडॉक कैसे बचा रहा है बॉलीवुड को? तो अब सवाल ये है, मैडॉक फिल्म्स बॉलीवुड की डूबती नाव को कैसे बचा रहा है? चलिए इसे कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। कहानी पर फोकस, मैडॉक की हर फिल्म की आत्मा उसकी कहानी होती है।
चाहे वो बाला में गंजेपन की समस्या हो या मिमी में सरोगेसी का इमोशन, मैडॉक ऐसी कहानियां चुनता है जो आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी हों। ये फिल्में दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं देती बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती हैं। नए जॉनर की खोज, हॉरर कॉमेडी जैसा जॉनर बॉलीवुड में पहले लगभग गायब था। मैडॉक ने न सिर्फ इसे पॉपुलर किया बल्कि एक पूरा यूनिवर्स बनाया। भूल चूक माफ में टाइम लूप कॉन्सेप्ट भी एक नया प्रयोग है जो दिखाता है कि मैडॉक हमेशा कुछ हटके करने की कोशिश करता है। टैलेंट को मौका, मैडॉक ने राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना और वरुण शर्मा जैसे एक्टर्स को मौके दिए जो स्टार किड्स नहीं थे। इन एक्टर्स ने अपनी मेहनत और टैलेंट से दर्शकों का दिल जीता। मैडॉक ने नए डायरेक्टर्स और राइटर्स को भी सपोर्ट किया, जैसे अमर कौशिक, स्त्री और करण शर्मा। भूल चूक माफ। बजट और कमाई का बैलेंस। मैडॉक की फिल्में बड़े बजट की चकाचौंध पर नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग पर टिकी होती हैं। स्त्री जैसी फिल्म 20 करोड़ में बनी और 180 करोड़ कमाए। मुंजा ने 30 करोड़ में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। ये दिखाता है कि मैडॉक को पता है कि दर्शकों को क्या चाहिए और वो उसे कम खर्च में कैसे देना है। दर्शकों से कनेक्शन। मैडॉक की फिल्में छोटे शहरों और मिडिल क्लास ऑडियंस को टारगेट करती हैं। लुका छुपी, बाला और जरा हटके जरा बचके जैसी फिल्में छोटे मोटे मुद्दों को बड़े मजेदार तरीके से दिखाती हैं। ये वो दर्शक हैं जो सिनेमाघरों में लौट रहे हैं और मैडॉक ने इस भीड़ को अच्छे से समझा है। भाग 6, बॉलीवुड के लिए मैडॉक का सबक। मैडॉक की कामयाबी से बॉलीवुड को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला, कि स्टार पावर से ज्यादा कहानी मायने रखती है। दूसरा, कि नए जॉनर और प्रयोग दर्शकों को पसंद आते हैं। तीसरा, कि छोटे बजट की फिल्में भी बड़ा धमाल मचा सकती हैं, बशर्ते उनमें दम हो। और सबसे जरूरी, दर्शकों का भरोसा जीतना जरूरी है। मैडॉक ने बार बार साबित किया कि अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे तो दर्शक सिनेमाघरों में जरूर आएंगे। लेकिन क्या मैडॉक अकेले बॉलीवुड को बचा सकता है? शायद नहीं। बॉलीवुड को और भी प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर्स और राइटर्स की जरूरत है जो मैडॉक की तरह रिस्क लें और नया सोचें। साथ ही बॉलीवुड को साउथ सिनेमा से भी सीखना होगा, जहां कहानी और स्क्रिप्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। मैडॉक ने इस दिशा में एक मिसाल कायम की है और अब बाकी इंडस्ट्री को उसका साथ देना होगा। भाग 7, मैडॉक का भविष्य, बॉलीवुड को नई दिशा। मैडॉक फिल्म्स का सफर सिर्फ अतीत की कामयाबियों तक सीमित नहीं है, इसका भविष्य और भी उज्जवल दिख रहा है। भूल चूक माफ के साथ मैडॉक 2025 में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है, लेकिन उनकी पाइपलाइन में और भी कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स हैं। उदाहरण के लिए स्त्री यूनिवर्स को और विस्तार देने की योजना है। स्त्री 2 की जबरदस्त सफलता, जिसने 600 करोड़ से ज्यादा कमाए के बाद मैडॉक इस फ्रेंचाइज में नई कहानियां जोड़ने की तैयारी में है। अफवाहें हैं कि भेड़िया 2 और एक नई हॉरर कॉमेडी फिल्म जल्द ही अनाउंस हो सकती है, जो फिर से भारतीय मिथकों पर आधारित होगी। इसके अलावा मैडॉक डिजिटल स्पेस में भी कदम रख रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मैडॉक ने वेब सीरीज और डिजिटल फिल्मों पर काम शुरू किया है। उनकी पिछली फिल्म मिमी पहले OTT पर रिलीज हुई थी और खूब सराही गई थी। अब मैडॉक ऐसी कहानियों पर फोकस कर रहा है जो सिनेमाघरों के साथ साथ डिजिटल दर्शकों को भी पसंद आए। भूल चूक माफ जैसी फिल्में जो हल्की फुल्की और रिलेटेबल हैं, इसका सबूत है कि मैडॉक हर तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। मैडॉक की एक और खास बात उनकी रणनीति है, वो सिर्फ एक जॉनर तक सीमित नहीं रहते। जहां छावा जैसी पीरियड ड्रामा ने इतिहास को जीवंत किया, वहीं स्काई फोर्स ने युद्ध और देशभक्ति को नया अंदाज दिया। अब भूल चूक माफ के साथ वो रोमांटिक कॉमेडी में टाइम लूप जैसे अनोखे कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं। ये वैरायटी दिखाती है कि मैडॉक न सिर्फ दर्शकों की पसंद को समझता है बल्कि इंडस्ट्री को नई दिशा भी दे रहा है। मैडॉक का विजन साफ है, वो बॉलीवुड को सिर्फ कमर्शियल सक्सेस का मैदान नहीं बनाना चाहते बल्कि एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां कहानियां सबसे ऊपर हों। अगर मैडॉक इसी तरह प्रयोग करता रहा तो आने वाले सालों में बॉलीवुड का चेहरा और चमकदार हो सकता है। भूल चूक माफ इस दिशा में एक और कदम है, एक ऐसी फिल्म जो हंसी, प्यार और थोड़े से ट्विस्ट के साथ दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाएगी। भाग 8, मैडॉक की प्रेरणा, नए टैलेंट, नया बॉलीवुड। मैडॉक फिल्म्स की कहानी सिर्फ फिल्में बनाने की नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति की कहानी है जो बॉलीवुड को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। मैडॉक ने न सिर्फ दर्शकों को नई कहानियां दी बल्कि इंडस्ट्री में नए टैलेंट को भी मौका दिया। एक समय था जब बॉलीवुड में स्टार किड्स और बड़े नामों का दबदबा था, लेकिन मैडॉक ने इस ट्रेंड को तोड़ा। राजकुमार राव, जिन्हें स्त्री और बदलापुर जैसी फिल्मों ने स्टार बनाया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आयुष्मान खुराना की बाला और पंकज त्रिपाठी की स्त्री में छोटी सी भूमिका, ये वो एक्टर्स हैं जिन्हें मैडॉक ने मौका दिया और जो आज बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों में शुमार हैं। भूल चूक माफ में भी मैडॉक ने यही जादू दोहराया है।
वामिका गब्बी, जो अब तक कुछ ही फिल्मों में नजर आईं, को राजकुमार राव जैसे दिग्गज के साथ लीड रोल में कास्ट करना मैडॉक की हिम्मत दिखाता है। डायरेक्टर करण शर्मा भी अपेक्षाकृत नहीं है, लेकिन मैडॉक ने उन पर भरोसा जताया। ये दिखाता है कि मैडॉक सिर्फ स्टार्स पर निर्भर नहीं है, वो उन लोगों को मौका देता है जिनमें टैलेंट है, चाहे उनकी बैकग्राउंड कैसी भी हो। मैडॉक का असर सिर्फ एक्टर्स और डायरेक्टर्स तक सीमित नहीं है, इसने राइटर्स, सिनेमेटोग्राफर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी मौका दिया। स्त्री का म्यूजिक, मुंजा का बैकग्राउंड स्कोर या जरा हटके जरा बचके के गाने, हर फिल्म में मैडॉक ने नए म्यूजिशियंस को चमकने का मौका दिया। ये छोटे छोटे कदम बॉलीवुड को एक नई ताकत दे रही हैं, जहां टैलेंट की कद्र हो रही है, न कि सिर्फ नाम की। मैडॉक ने इंडस्ट्री के लिए एक ट्रेंड भी सेट किया है। उनकी हॉरर कॉमेडी की सफलता के बाद कई प्रोडक्शन हाउसेज ने इस जॉनर में हाथ आजमाया, लेकिन मैडॉक की तरह कोई भी देसी फोल्कलोर और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग को मिक्स नहीं कर पाया। भूल चूक माफ के साथ भी मैडॉक एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है। टाइम लूप कॉन्सेप्ट को देसी रोमकॉम में लाना अपने आप में एक बड़ा प्रयोग है। अगर ये फिल्म हिट हुई तो शायद बॉलीवुड में और भी ऐसी अनोखी कहानियां देखने को मिले। मैडॉक का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उसने बॉलीवुड को सिखाया कि रिस्क लेना जरूरी है। जब बड़े प्रोडक्शन हाउसेज सेफ खेल रहे थे, मैडॉक ने छोटे बजट में बड़े सपने देखे। मिमी जैसी फिल्म, जो सरोगेसी जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर थी, को हिट करना आसान नहीं था, लेकिन मैडॉक ने वो कर दिखाया। आज बॉलीवुड को जरूरत है ऐसे ही प्रोडक्शन हाउसेज की, जो न सिर्फ पैसे कमाएं बल्कि इंडस्ट्री को प्रेरित करें। मैडॉक ने वो मिसाल कायम की है और अब बाकी प्रोड्यूसर्स को उसका अनुसरण करना होगा। निष्कर्ष, मैडॉक का जादू। तो दोस्तों, मैडॉक फिल्म्स न सिर्फ बॉलीवुड को नई कहानियां दे रहा है, बल्कि दर्शकों का भरोसा भी वापस ला रहा है। स्त्री से लेकर भूल चूक माफ तक मैडॉक ने साबित किया कि अच्छी कहानियां कभी फेल नहीं होती। ये प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड की डूबती नाव का सहारा बनकर उभरा है और हमें उम्मीद है कि ये आगे भी ऐसे ही धमाल मचाता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या मैडॉक वाकई बॉलीवुड को बचा रहा है? और भूल चूक माफ के लिए आप कितने उत्साहित हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।